वैभव विशिष्यते, अर्थात वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परम ब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि वह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परम ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह परम ब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहता है। श्री गुजोगो ब्राह्मण हितैषी सभा के इस वर्ष के दीपावली मिलन कार्यक्रम में आप सभी समाज बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मैं समाज बंधुओं से आग्रह करूंगा, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मुंबई एक बहुत बड़ा महानगर है, देश की व्यावसायिक राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी शहर काफ़ी बड़ा है। हमारा आपस में सभी का परिचय होवे यह अत्यंत आवश्यक है। तो इस परिचय की शुरुआत के लिए पहले हम ध्यान देंगे कि नरीमन पॉइंट से दादर तक जो समाज बंधु रहते हैं वे कृपया आगे आएँ। ऐसे कितने समाज बंधु हैं जिनका घर नरीमन पॉइंट से दादर तक है? सबसे पहले कृपया शांति बनाएं। आपस में चर्चा करेंगे तो कार्यक्रम के प्रबंधन में दिक्कत आएगी। अब दादर से बांद्रा तक कितने समाज बंधु रहते हैं? बांद्रा में कितने लोगों का घर है? कम ही है, लगता है बांद्रा में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। बांद्रा से अंधेरी के बीच में कितने लोग रहते हैं? वे कृपया आए, अपना परिचय दें। परिचय प्रारंभ करने के पहले हमारे समाज की बालिका जानवी उपाध्याय का आग्रह है कि समाज में हम अभी इस कार्यक्रम में जो बच्चे आए हुए हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, किसी भी तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुति देना चाहते हैं, वे कृपया नाम जानवी को बताएं। जानवी अपनी बात स्क्रीन पर रखेंगे। जय महर्षि गौतम जी, मैं जानवी विनोद उपाध्याय। मैं सभी बच्चों से ये बोलना चाहती हूँ, जिसके पास जो भी टैलेंट है, चाहे वो गाना, डांस, जो भी चाहे वो आके मुझे बताएं। आपका परफॉर्मेंस इधर होगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम चंद्रेश उपाध्याय है। मैं पिछले 24 साल से मुंबई में रहता हूँ। मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं और मेरा भांजा भाईंदर रहता है, वो आपको परिचय देगा अभी आके। तो मेरा इतना ही परिचय है। थैंक यू। राम राम जी, राम राम। मेरा नाम बेनी गोपाल जोशी, मेरा गांव खियाड़ा परिवार से मैं हूँ और यहाँ जेबी नगर अंधेरी में रहता हूँ साहब। हम अभी फिलहाल 5 मेंबर रह रहे हैं और सभी मेंबर यहाँ हाजिर हैं। थैंक यू जी। थोड़ा सा टाइम पास के लिए प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम ना गणेश जी के मंत्र से करेंगे। तो हमारे पास एक विमान डिडवानिया है, तो गणेश जी के मंत्र बोलेंगे। तो विमान आ जाओ ऊपर। अब ये गणेश जी के मंत्र बोलेंगे। लोग वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आ जाओ परिणीति। अभी परिणीति नेक्स्ट मंत्र बोल के दिखाएंगे। श्रीमान हर्षि भवि भवे गरुड़ ध्वजाय पापद्रो विसमनाय भवषदाय कृष्णारविष्ट जलाना निरंकरोग कलशद्वार हरे गुरुवे नमस्ते वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वदे जगद्गुरु। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अच्युता अनंत गोविंदो नाम उच्चारण बीजोगा नश्यति सकलारोग सत्य खत्म निरामय। श्री धन्वंतरी भगवान कहते हैं जो 3 नाम भगवान का लेते हैं उसका रोग नाश होता है। सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। ज्ञानानंदम देवम निरवलस्पति काकुटम आधार सर्व विद्यानाम अधुरुपासने विदेहि कल्याणम विदेहि कर्मम श्रियम रूपम दे चंद्रे यशो दे विशोदे वृद्धि दे सिद्धि दे वर्ष में वृद्धि दे वाक्वादी हृदय में ज्ञान चक्षु में ध्यान हृदय वरदान्य शंभु रानी दुखो धूप सुभरपूर ग्रास संपूर्ण गावरानी चतुर्थ हृदय कुटुंब सुहृद
जगन्नित्य नाभवाणी ओम क्लीं कट्याणी महामाय महायोगिन देशवरी नंद गोपम सुतंगवी अभिनय कोटे नमः। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट परफॉर्मेंस अर्शिया का है, वो अभी हमें डांस करके दिखाएगी। आ जाओ अर्शिया, इधर आओ। आपका नाम बताओ सबको। आशिया गौतम। कौन से स्टैंडर्ड में? आप कौन से कितने इयर्स? 5। अभी 5 इयर्स की अर्शिया हमें डांस करके दिखाएगी। म्यूजिक रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। तालियों की आवाज आनी चाहिए। मेरा बदन पूरा मेरा इलाका तुमने झाका मैं हूँ लेडी गागा तो डाकू वही है तू डाले का डाका हर सर्दी में गर्मी में जाड़े में बारिश में तुझे मेरा होना सोना मेरे सोना 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 हो हो सोना मेरे सोना 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 हो Round of applause for this beautiful. तो हमारे पास नेक्स्ट परफॉर्मेंस है ट्विशा और प्रीशा की। तो अभी आप दोनों अपना अपना नाम बताओ और आप कहाँ से आए हो, ठीक है? मैं परिधि और मैं वाशी से आई हूँ। मैं त्रिशा जोशी और मैं भी वाशी से हूँ। अच्छा, तो आप रेडी हो? ठीक है, तो 3, 2, 1 म्यूजिक। तालियां बजती रहनी चाहिए।
गाना रेडी है? दृष्टि का गाना रेडी है? तो रेडी दृष्टि? 3, 2, 1 स्टार्ट। स्पेशल परफॉर्मेंस है। कृष्णा आंटी है, वो अभी आप सबके सामने ना पोयम बोल के दिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ कृष्णा। मेरा नाम कृष्णा शर्मा है, मैं बैंगलोर रहती हूँ। अपने देश की जनसंख्या के ऊपर है मेरी पोयम, जो मेरे पापा ने लिखी है। भारतीय रेल का जनरल बोगी, पता नहीं आपने बोगी या ना बोगी, एक बार हमें भी करनी पड़ी यात्रा, स्टेशन पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे और हमारे पैर घर की तरफ उठने लगे। हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए 50 लूँगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया, बाकी 2 रुपये बाकी सामान के। हमने कहा सामान नहीं, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम है? हमने कहा सामान नहीं, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम है? कुली ने जैसे ही बजरंगबली का नारा लगाया और हमें उठाया, वो खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया और हाथ जोड़ के बोला बाबूजी आपको तो भगवान ही उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे? और आपको उठाते उठाते तो एक दिन हम खुद उठ जाएंगे। तभी रेल ने सीटी दे मारी, हम खुद ही थैला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए। तभी रेल ने सीटी दे मारी, हम खुद ही थैला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए। डिब्बे का दृश्य था घमासान, अपने आप में था हिंदुस्तान। डिब्बे का दृश्य था घमासान, अपने आप में था हिंदुस्तान। हमने भी एक गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो बोला आइए और हमारी खोपड़ी पर बैठ जाइए। आप ही के लिए साफ किए 2 रुपए दे देना, आप ही के लिए साफ किए 2 रुपए दे देना, मगर फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी खिड़की के रास्ते एक गोरा आया और गंजे के सिर पे पड़ा।
गंजा चिल्लाया किसका है बोरा। बोरे में से एक लड़का निकल के बोला अकेला नहीं है बोरा, बोरे में है 12 साल का छोरा। तभी खिड़की के रास्ते एक बोरा आया और गंजे के सिर में पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका है बोरा। बोरे में से एक लड़का निकला और बोला अकेला नहीं है बोरा, बोरे में है 12 साल का छोरा। अंदर आने का ये तरीका हमने अपने माँ बाप से सीखा। अंदर आने का यह तरीका हमने अपने माँ बाप से सीखा। आप तो इतने से घबरा रहे हैं, जरा ठहर के गद्दे में लिपट कर पिताजी आ रहे हैं। आप उनको कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े हैं, वो तो आपकी गोद में बैठ जाएंगे। तभी रेल ने सीटी ने मारी। कोई बोला चली चली, कोई बोला जय बजरंगबली। हमने कहा अरे काहे के अली और काहे के बली, रेल तो बगल वाली चली। हमने कहा अरे काहे के अली और काहे के बली, रेल तो बगल वाली चली। प्यारे ये सब नजर का धोखा है। दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं, हमारी जिंदगी है और जिंदगी में धोखे के अलावा और कुछ नहीं होता है। थैंक यू। तो मैं चाह रही हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा गणेश भगवान के नाम बता सकता है। तो कोई है इंटरेस्ट जो गणेश भगवान के नाम बताए? कोई? अंकल आप, मैं चाहती हूँ आप बोलो गणपति जी। श्री विघ्नहर्ता, श्री गणेश, गजानन, तीनों है। गणपति बापा, पार्वती नंदन, गजानन, हाँ लंबोदर। अंकल ने बहुत अच्छी ट्राई की। मैं चाहती हूँ कोई इनको भी बीट करे। तो मैं चाहूँगी आंटी आप बताओ अभी गणेश जी के नाम। हाँ एक गौरी सुताय, एक गंगाय, लंबोदराय, गणेश जी, गजानन, वक्रतुंड, लंबोदर, गजानन, विघ्नहर्ता, गणपति बाबा मोरिया। इधर तो सारे जेंट्स लोग लाइफ लाइन के जैसे एक दूसरे को बता रहे हैं। प्रथम वक्तुंडम च एकदंत द्वितीयम तृतीयकर्ण कृष्णपिंडाक्ष गजोर्गत्र चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं धूम्रम दशाष्टकम नवम भालचंद्रम च दशम विनायक एकादश गणपति द्वादश गजानन। वाह अंकल ने 12 नाम बोले। अंकल एकदम बेस्ट। और कोई ट्राई करेगा? कोई गाना गाना चाहे, कोई डांस, कुछ भी? आओ आप ट्राई। ओम विजयस्त्राय नमः, ओम विघ्नाय नमः, ओम सुमंताय नमः, ओम लक्ष्याधिपयाय नमः, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, ओम लंबोदर भगवान गणाधिपति भगवान महाराज। पे नाम लिखवा दीजिए। एक बार दो दोस्त होते हैं, वो एक दुकान में जाते हैं समोसे खाने। तो
down, down. Down, down. Show me easy, show me hard. I'll be what you want, and extras go, keep it split. Show me what you want, show me a piece of your heart, a piece of your life. Calling you up to get down, down, down. The way that we judge is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your life. Sorry, just quickly. What if it's da 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 Okay, thank you for music. ओके सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी प्यारी प्यारी दीदी है जो यहाँ पे पोल के पीछे उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मैजिक शो के लिए आप लोग थोड़ा इस साइड हो जाइए, सब चिपक के बैठ जाए, मतलब उनको भी दिख जाएगा। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है आप लोग चेयर लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, सब चेयर लेके यहाँ पे इस साइड आ जाओ। करना है क्योंकि किस हिसाब से साहस रहता है ना बातचीत करने का तरीका, किसी में नहीं रहता है।
तो ये बच्चे आके बात करिए बच्चों के लिए, इनके लिए थोड़ा सा क्लैप तो बनता ही है। ओके, और इसी के साथ दीदी आप आओ जल्दी, और दीदी आप भी आओ जल्दी, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ओके, अब स्टार्ट करते, सबको दिख रहा है प्रॉपर्ली? गुड, म्यूजिक।
greatest challenge of our time. It's easy to feel helpless, but we don't have to stand back. बच्चों बोलो भाई जोर से भाई बोलो भाई This is where we all came from. The dreams we had.
इधर भी होंगे। 21 से 35 के बीच की सीटें हैं। आप सभी लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था ऊपर बालकनी में करिए। बालकनी का टिकट थिएटर में महंगा होता है भैया, तो आप लोग कृपया ऊपर चले जाइए। ऊपर जोरदार तालियों से दोनों बच्चों का उत्साहवर्धन करें। बोलिए महर्षि गौतम की। ऐसा लग रहा है कि 10-15 लोग बैठे हैं, संख्या 200 से ऊपर जा चुकी है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, बोलिए महर्षि गौतम की। अभी भी कुछ लोग शांति बनाए हुए हैं, शायद कार्यक्रम का रंग अभी तक चढ़ा नहीं है उनके ऊपर। एक बार दोनों हाथों को ऊंचा करके प्रचंड आवाज बोलिए महर्षि गौतम की, श्री रामचंद्र भगवान की। मित्रों, हमारे समाज में एक से एक प्रतिभाएं मौजूद हैं। ऐसी एक प्रतिभा का परिचय आप सभी से करवाना चाहते हैं। हमारे समाज की श्रीमती तृप्ति जोशी जी, वे योगा इंस्ट्रक्टर हैं। आप पिछले कई वर्षों से योगा सिखा रही हैं, नवी मुंबई में निवासरत हैं। आप योगा के बारे में 2 शब्द हमें कहेंगी और आप किस तरह से समाज के बंधुओं को योगा से जोड़ सकती हैं, क्या कोई ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, इसके बारे में तृप्ति जी अपना मत रखेंगे। जी, मेरा नाम तृप्ति जोशी है। मैं वाशी में रहती हूँ, नवी मुंबई में। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने 4 साल पहले योगा सीखा था योग विद्या निकेतन से श्री निम्बालकर गुरु जी के गाइडेंस में, जो कि पद्मश्री अवॉर्डेड है सॉरी। और 4 साल से मैं क्लासेस ले रही हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आजकल सब लोगों को पता है योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए, लेकिन एक तरीके से आपको वो करना है। कई लोग इसको गलत तरीके
तरीके से करते हैं योग। अगर मैं कहूँ कि सबके अंदर अगर आप सोचते हो कि योग क्या है, अपने बॉडी को आपको स्ट्रेच करना है, मरोड़ना है, तब जाके योग है, हमारे बस की बात नहीं है, तो ये गलत धारणाएं हैं। योग का सही मतलब है कि आप अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ लाते हो, जो कि आप व्यायाम में नहीं ला पाते हो। हम आज जिम जाते हैं, नो डाउट, वो भी एक तरह का व्यायाम है, करना चाहिए, लेकिन हम जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, कान में हम लोग हेडफोन्स लगाते हैं, फुल वॉल्यूम में साउंड सुनते हैं और फिर हम व्यायाम करते हैं। इसमें आपका मन, शरीर, आत्मा एक नहीं होते। आप बस शरीर को कंप्लीटली व्यायाम करा के थका रहे हो। लेकिन योग हम लोग जब करते हैं, इससे कई फायदे होते हैं। फायदे सबको पता है, स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां नहीं होगी, सब पता है, लेकिन उसको कई गलत तरीके से करते हैं। आपके मन में ऐसा रहता है, चलो ये मैं उठ गया हूँ, मैंने सांस ऊपर नीचे कर ली है और मैंने अपने शरीर को अलग अलग तरीके से मूवमेंट दे दिया है, हो गया योग। जी नहीं, सांस लेने के एक तरीका होता है, एक कंट्रोल डिसिप्लिन ब्रीदिंग होती है। जब आप प्राणायाम करते हो तभी आपको उस चीज़ का, आपको उस आसन का, आपको उस प्राणायाम का पूरा बेनिफिट मिलता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अभी जिस तरीके का युग चल रहा है, सब बोलते हैं स्ट्रेस बहुत है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, हमें तो थायराइड हो गया, बीपी हो गया। छोटे उम्र से बच्चों को भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हम योग से ये बीमारियां लाने के लिए भी रोक सकते हैं। अगर हो भी गई है तो हम इसे छुटकारा पा सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप क्या कर सकते हो, आपको बस मन में ये समझना है कि बीमारी आने से पहले आपको ये समझना है कि मुझे वो बीमारी हो ही क्यों। तो आपको यही धारणा से अपने नियमित रूप में योगा स्टार्ट करना है। योगा, सूर्य नमस्कार, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इस तरीके से कई सरल आसन हैं जो आपको कई बड़े रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं। कैसे? कई आसनों में हम जो बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, हमारे नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और उसी वजह से हमारे ऑर्गन्स, अंदर के ऑर्गन्स, हमारा मसल्स सारे हेल्दी रहते हैं। हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से हमारा मन शांत रहता है, हम हमारे दिमाग पे कंट्रोल ला सकते हैं। स्ट्रेस, सबको पता है आजकल कि अरे स्ट्रेस ऐसा है कि बस स्ट्रेस हो रहा है तो ये सब चीज़ें मेरे साथ लगी हुई है। जी हाँ, स्ट्रेस से बहुत बीमारियां हम अपने आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो युग है ये एक मशीन का युग है, समझ सकते हो आप। हर चीज़ के लिए मशीन बनाई गई हुई है, तो उस वजह से आज हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं इसका एक गलत इम्पैक्ट हो रहा है। और उसी से बाहर जाने के लिए आज हमारे भारत में बहुत इजी वे है योग। बस 40 मिनट आपको देना है अपने आप को, और आप कई छोटी से छोटी बीमारियां और आने वाली, अगर ऐसा है कि फ्यूचर में हमें कुछ हो सकता है, उससे आप बच सकते हो। आसनों के सबको नाम पता है, मेरे समय बहुत थोड़ा है तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन आज सबको ये समझना है कि मुझे बस सुबह उठ के 40 मिनट योग करना है। थोड़े सरल आसन, थोड़े से प्राणायाम, कपालभाति में जस्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम, मतलब मैं जो क्लास ले रही हूँ मुझे कुछ मिस्टेक्स उसमें दिखते हैं मोस्टली, तो बस मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जस्ट छोटे से मैं करके दिखा सकती हूँ थोड़ा सा। सो अनुलोम विलोम,
सबको पता है एक नाक से आप सांस लो, दूसरे नाक से छोड़ो, दूसरे नाक से सांस लो, नेक्स्ट नोस्ट्रिल से छोड़ो। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो एक कंट्रोल डिसिप्लिन तरीके से आपको सांस लेना होता है और सांस छोड़ना होता है। हमारी राइट नॉस्ट्रिल जो रहती है वो रहती है सूर्य नाड़ी, हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल रहती है वो चंद्र नाड़ी। ये दोनों नाड़ियाँ बैलेंस होती है जब हम सूर्य अनुलोम विलोम हम लोग प्राणायाम करते हैं, ताकि हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल करके हम उसको एक्टिवेट करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बस आपको कभी कोई भी सीट पे आपको बैठ जाना है, बस आपका बैक स्ट्रेट रहे। प्राणायाम में आप अपना पीठ हमेशा स्ट्रेट रखो, गर्दन सीधी रखो और आपको राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करना है और लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। तभी आपका एक चक्र पूरा होता है। लेकिन गलतियाँ क्या करते हैं मैं आपको छोटा सा बताऊंगी, क्योंकि अगर कोई घर पे अगर ये प्रैक्टिस कर रहा है तो आप इसको अपना रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आप जोर से सांस लेते हो, जोर से सांस छोड़ते हो, इससे आप फास्ट सांस लेने की वजह से आपको हेडेक हो सकता है। आपको उसको बहुत कंट्रोल धीरे धीरे इनहेल लेना है। आपके फेशियल मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड होने चाहिए और अपोजिट नॉस्ट्रिल से आपको धीरे धीरे सांस छोड़नी है। तो मैं जस्ट एक चक्र करके दिखाऊंगी और फिर इसके बाद में कपालभाति का एक प्रैक्टिस आपको बताऊंगी। तो आपको कहीं भी आप बैठे हो, आप स्ट्रेट बैठो, शोल्डर को पीछे लो ताकि आपके लंग्स एक्सपैंड हो, आपके हार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिले ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, और लेफ्ट से इनहेल लो, एक्सहेल योर राइट नॉस्ट्रिल, राइट से इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट। इसी तरीके से आपका एक चक्र पूरा होता है। बीच में से कोई आपको आवाज लगा रहा है, आपको अपना कंप्लीट एक चक्र पूरा करके उठना है। जैसे आप बोल रहे हो प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन उसको आप गलत तरीके से करोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। कोई भी चीज़ गलत मत करो, गाइडेंस के अंडर करो तो काफ़ी ज़्यादा उसके लाभ आप उठा सकते हो। सेकेंड प्रैक्टिस कपालभाति के बारे में, ऐसे कई प्रैक्टिसेस है, बस स्टिल टाइम इतना है कि मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी। कपालभाति में आपको सबको पता है कि आपको स्ट्रोक देने हैं, पेट अंदर लेना है, फोर्सफुली एयर बाहर छोड़ना है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। आपको आपका चेस्ट ऊपर हैंग करके रखना पड़ता है, तभी जाके आपका जो डायफ्राम एरिया है वहाँ पे आपको स्ट्रोक्स देने हैं, तभी आपका बेनिफिट पूरा होगा। कपालभाति जैसे आप जो प्रैक्टिस करोगे वो सारा बेनिफिट आप उठा पाओगे। तो इसमें आपको पूरी सांस लेनी है, चेस्ट को ऊपर हैंग करना है, पेट को ढीला रखिए और फिर आपको स्ट्रोक्स देने हैं। नाक से हवा बाहर और पेट अंदर खींचना है। आप फर्स्ट बेसिक प्रैक्टिस जो कर रहे हैं तो एक हाथ आप नाक के पास रख सकते हैं, एक हाथ आप पेट पे, और इसी तरीके से जब आप स्ट्रोक्स दोगे आपका पेट अंदर जाएगा और हवा बाहर आपके हाथ को लगेगी, तब जाके आप सोच लो कि आप अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर और ठीक से कर रहे हो। और एक बात, कपालभाति प्रैक्टिस होने के बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, क्योंकि कपालभाति प्रैक्टिस से हम हमारी शरीर की ऊर्जा को एक्टिव करते हैं, उसे हमें बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम करना ज़रूरी है। तो एक सीक्वेंस से आपको वो करनी है प्रैक्टिस। बाकी कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जो यहाँ पे जो उम्र से बड़े जो बैठे हुए हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं कुछ तकलीफ की वजह से। आप बस 5 मिनट सूक्ष्म व्यायाम
कर लो अपनी गर्दन के, हाथ के, तो आपको जो छोटी छोटी चीज़ें दर्द होती है वो भी आपको होना बंद हो जाएगी। तो मैं चाहूँगी कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में आप अपने आप को हर चीज़ को समय देते हो। टीवी, आई थिंक फ़ोन को मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं, तो उसमें छोटा सा हिस्सा 30 to 40 मिनट्स आप रेगुलर योग करो। ये सोच के नहीं कि मुझे बीमारी हो गई है अब मुझे करना चाहिए, ये धारणा सबसे गलत धारणा है। हमें बीमारी नहीं आनी है, इसलिए हमें योग करना। तो टाइम ये बहुत बड़ा है, खैर अभी टाइम नहीं है, तो मैं बस इतना कह के यहाँ पे अपना ख़त्म करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब अपने लाइफ में योग लेके आए और स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ ही बहुत बड़ा अपना जीवन का धन है। धन्यवाद।